देखकर उसको ऐसे तुम अब क्यों आहें भरते हो, देखकर उसको ऐसे तुम अब क्यों आहें भरते हो, दिल खोकर अपना क्यों पागल पागल फिरते हो। देख ले तुमको पल भर वो तो फिर क्यों झिझकते हो, देख ले तुमको पल भर वो तो फिर क्यों झिझकते हो, अब तो तुम यूं भी उसका हाथ पकड़ कर चलते हो। माना पहले पहले दूरी थी, माना पहले पहले दूरी थी, थोड़ी थोड़ी मजबूरी थी, अब जो खोले बाहें वो फिर उसी में तुम सिमटते हो। अगला शेर है कि गोद में उसकी सर रखकर उसका चेहरा तकते हो। इमेजिन करना कि गोद में उसकी सर रखकर तुम उसका चेहरा तकते हो, तोड़कर तारे आसमान से उसकी थोड़ी पर रखते हो। नजर मिलाने तुमसे वो पास जो थोड़ा आ जाती है, नजर मिलाने, लड़के को शौक होता है कि आंख में आंख डाल के देखने का, ठीक है। नजर मिलाने तुमसे वो पास जो थोड़ा आ जाती है, सीधा होठ मिलाकर फिर तो तुम उससे बातें करते हो। आखिरी शेर है इसका कि इश्क भी उससे करते हो फिर उसी पर ही बिगड़ते हो, इश्क भी उससे करते हो फिर उसी पर ही बिगड़ते हो, दिल मांग कर उसका तुम फिर उसके टुकड़े करते हो। अगला एक गज़ल और है कि रूठना बिछड़ना रोना मनाना, रूठना बिछड़ना रोना मनाना मुकर जाना, ये सब इश्क के अफसाने हैं, कोई खेल थोड़ी है। अब तुम्हें नाम किस किस का बताएं, यहाँ अपने हज़ारों चाहने वाले हैं, कोई एक थोड़ी है। वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो उसके कि इश्क का खर्चा अब मुफलिस बनाकर छोड़ेगा, इश्क का खर्चा अब मुफलिस बनाकर छोड़ेगा, यहाँ ऊंची ऊंची दुकानें हैं, कोई सेल थोड़ी है। धन्यवाद भाई। अगला शेर है कि अब जो तुम आओ यहाँ तो कुछ दिन ठहरना यहाँ पर, अब जो तुम आओ यहाँ तो कुछ दिन ठहरना यहाँ पर, ये हमारा दिल है कोई जेल थोड़ी है। आखिरी शेर इसका कि इश्क को कहते हो जो तुम इम्तिहान तो सुन लो, इश्क को कहते हो जो तुम इम्तिहान तो सुन लो, माना हम अव्वल नहीं मगर फेल थोड़ी हैं। इसके बाद ये तो प्रेम की बातें हुई, कुछ आते हैं ज़िंदगी पर, कैसे कोई ज़िंदगी हकीकत किसी कहानी से जुड़ती है या कोई कहानी किसी हकीकत से जुड़ती है, वो मैं सुनाता हूँ, ठीक है। एक सीधी सीधी नज़्म है कि अपनी हकीकत को किसी कहानी से जोड़ लेता हूँ, अपनी हकीकत को किसी कहानी से जोड़ लेता हूँ, ढाल लेता हूँ खुद को उस कहानी के किसी किरदार की तरह, ये सोचता हूँ कि मेरे किस्से का अंत भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा उस कहानी का था, मगर फिर मायूस हो जाता हूँ उस किस्से के छूट जाने पर, उस किरदार से नाराज़ हो जाता हूँ, चिढ़ने लगता हूँ उस कहानी से, उस किरदार से, या फिर शायद अपनी हकीकत से, और ढूंढने लगता हूँ कोई नई कहानी जिसका अंत मेरी हकीकत से मेल खाता हो, ताकि मैं कह सकूँ कि मेरी हकीकत भी किसी कहानी से कम नहीं। शुक्रिया दोस्तों।